बदबूदार खराब खाना दिया जा रहा है। पैकेट से पहले गिनती में खेल, अब क्वालिटी घटिया। बाढ़ पीड़ितों ने लंच पैकेट्स को वापस कर दिया। बेला गांव में बाढ़ पीड़ितों को खराब खाना दिया गया। पूरी गंदाती है यार, सुबह की बनी है, कुछ झाड़ तो ना फिलहाल भैया आवते ना पानी भी। पानी से जैसे कि हम लोगों के गांव से पानी भरा हुआ है, कमर भर है। कुछ लोग तो बिना खाए बगैर सो रहे हैं, 1 दिन 2 दिन एक टाइम खा रहे हैं, पानी पीकर सो रहे हैं। जैसे कि 2 दिन बाद आज पूड़िया बंटवाई गई गांव में पूड़िया बंटवाई गई कि जैसे कि सब्जी में कोई स्वाद नहीं था। सब्जी 1 दिन की 2 दिन की जैसे कि बासी सब्जी थी। इस ज़िले में घाघरा और शारदा से मुख्यतः बाढ़ आती है और कर्णाली नदी खतरे के निशान से ऊपर चली गई थी, जो नेपाल से चल के आती है। हमने अब तक 48,420 तिरपाल प्रभावितों को बांट दिया है। 1,96,253 लंच पैकेट कल शाम तक हमने बांट दिए हैं। हमारा राहत कार्य लगातार चल रहा है। नावें भी लगी हुई हैं, राहत टीमें लगी हैं, बाढ़ चौकी खुली हुई है, बाढ़ सड़ालय खुले हुए हैं। वहीं लखीमपुर खीरी में बाढ़ से हालात खराब बने हुए हैं। जिले के 200 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। 5 तहसीलें इस बाढ़ से भारी प्रभावित हुई, जिसमें लाखों की संख्या में लोग परेशान भी हैं। फसल, मकान, सब कुछ बाढ़ में डूबा हुआ है। बाढ़ के पानी को चीरते हुए जिंदगी बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि हजारों की संख्या में लोग फंसे हुए, जिनको देखने ना अफसर आए, ना ही जनप्रतिनिधि। लखीमपुर खीरी जिले में बाढ़ से हालात बेकाबू हो चुके हैं। यही वजह है बाढ़ से अब तक 200 से ज़्यादा गांव प्रभावित है और लाखों की आबादी भी इस बाढ़ में प्रभावित हो चुकी है। हम इस वक्त फूलबेहड़ इलाके पर खड़े हैं, जहां पर इस बिलपुरवा इलाके के अंदर तमाम सारे गांव हैं जो अभी भी बाढ़ से घिरे हुए हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से लोग पानी से निकलकर खुद अपनी जान बचा रहे हैं और मवेशियों की भी जान बचा रहे हैं। इस गांव में बताते हैं, इस अंदर तमाम सारे ऐसे गांव हैं जहां पर अभी किसी भी तरह की सरकारी मदद नहीं पहुंच सकी, ना ही कोई शख्स भी इस मदद पहुंचाने के लिए वहां पर गया है। अभी ऐसे लोग तमाम सारे हमारे साथ हैं जो इस गांव इस पानी के अंदर से निकल कर आए हैं और यहाँ पर क्या हालात है वहाँ पर ज़रूर बताएंगे। आप कहाँ रहते हो? आप बुलबुलिया। क्या हाल है वहाँ? अरे बहुत खराब है। कोई पहुँचा अधिकारी कर्मचारी? कोई नहीं पहुँचा। कह रहे हैं बहुत पैकेट बांटे हम लोगों ने खाने पे। कोई नहीं पहुँचा। कोई सामान मिला आपको? हमका भैया कुछ नहीं मिला। कितना पानी है? कम से कमर भर पानी है रोड पे। कितने लोग अंदर है? कम से कम 1000 लोग अंदर है। कहाँ पर रुके हुए हैं? अभी पानी सब भरा हुआ है। अपने अपने घर पे बनाए हुए व्यवस्था। कैसे? तखत पे। खाने पीने का इंतजाम है उसी के ऊपर, छत के ऊपर। प्रशासन तो कह रहा हमने बहुत सारे लंच पैकेट बाकी आप बंटवाए होंगे। यहाँ कोई नहीं आया? नहीं आया। लखीमपुर खीरी के फूलबेहड़ इलाके से शारिक खान, भारत समाचार। शारिक हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। शारिक, जो बाढ़ से प्रभावित गांव हैं, किस तरीके से अब ग्रामीणों को जो मूलभूत जरूरतें हैं वो भी नहीं प्रशासन की तरफ से मुहैया कराई जा रही हैं, फिलहाल किस तरीके की वैकल्पिक व्यवस्था कराई जा रही है? देखिए, बाढ़ को लेकर जो हालात है वो लगातार यहाँ पर खराब बने हुए हैं। जिले की 5 तहसीलों के 200 गांव पूरी तरीके से बाढ़ में प्रभावित है और काफी ज्यादा लोग इसको लेकर परेशान है। अगर राहत की बात की जाए तो राहत के नाम पर यहाँ पर खराब पूरी सब्जी लोगों की दी जा रही है, जिसकी वजह से लोग कई जगहों पर फेंकते हुए नजर आए और वापस भी करते नजर आए। तो प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं उसको लेकर लोगों में नाराजगी है, आक्रोश है और शायद यही वजह है जिसकी वजह से कमिश्नर लखनऊ को या मौके पर भेजा गया है ताकि वो तमाम चीजों को देखें और उसमें सुधार लाएं। आलोक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शारिक इस जानकारी के लिए। वहीं अंबेडकर नगर की बात करेंगे, जहां पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है घाघरा। पानी भरने से दर्जनों गांव का संपर्क टूटा और गांव के बाद शहरी इलाकों में तेजी से बढ़ रहा है पानी। तो टांडा शहर के कई इलाकों में घरों में घुसा पानी, घरों को छोड़कर के छतों के ऊपर लोग रहने को मजबूर हैं। प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बड़ा है बाढ़ का पानी। तो टांडा आलापुर तहसील के दर्जनों गांव जिसके चलते प्रभावित हुए हैं। वहीं सिद्धार्थनगर जिले में नदियों के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की समस्याएं बढ़ा दी हैं। बाढ़ के कारण दिन प्रतिदिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब तक जिले में सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। हजारों एकड़ किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। बाढ़ की रोकथाम के लिए बने तटबंधों का भी बुरा हाल है। तटबंधों पर जगह जगह पर
ट्रैक नजर आ रहे हैं। अब तटबंधों से लोगों की बाढ़ से हिफाजत कैसे होगी? वहीं 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी प्रशासन अभी लोगों को जरूरतों की खास राहत सामग्री को पहुंचाने में नाकाम रहा है। लोग किसी तरह अपनी भूख प्यास मिटा रहे हैं। इस वक्त हम हैं ढबरुआ थाना क्षेत्र के पकड़ियावा में, जहां पे कल एक परिवार जो है रिक्शे से जा रहा था और बाढ़ का तेज बहाव था, उसमें डूब गया था। उसी गांव में हम आए थे। वहां के कुछ लोग हमारे साथ हैं जो इस गांव से दूसरी जगह जा रहे हैं। गांव में पूरी तरह पानी भरा हुआ है और कुछ लोग हैं गांव के हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं कि प्रशासन की तरफ से उनकी क्या मदद की गई है। पर ना प्रशासन की तरफ से कोई मदद है, ना ग्राम पंचायत प्रधान ने कोई कुछ पूछा, ना खाना ना पीना, ना कोई चीज़ नहीं, ना रहने के लिए, ना रेस्क्यू, कोई मतलब सुविधा मिली ही नहीं। शासन प्रशासन किसी से नहीं, मतलब खाने पीने से लेकर कोई चीज नहीं, पानी तक नहीं मिला और तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आप इस गांव में फंस गई थी? हाँ, कल 24 घंटा फंसे थे, लेकिन कोई कुछ पूछा नहीं है। प्रधान जी भी गांव में आए थे, बात भी नहीं पूछे हैं। कहे तुम लोग पानी खटक जाएंगे तब तुम लोग जाना, नहीं तो यहीं पे लेट जाओ। एक गांव है, खाना बनाने गए थे, यहाँ आए झकैया में फंस गए थे, तो प्रधान ने रात को हम लोग को खाना दिया और उसके बाद में चारपाई भी दिया और बिस्तरा भी दिया और सुबह के बाद हम लोग को नाश्ता भी अच्छे तरीके से किया झकैया में। झकैया में गाँव में आप जो है, इस गांव में हम लोग को कुछ नहीं मिला। दोपहर से हम लोग भूखे हैं। कल हम लोग 5:30 बजे से हैं। कल 5:30 जी सर। 5:30 बजे से रात से कैसी रहे खाना? कुछ नहीं सर, हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं जो है, कोई प्रशासन की तरफ से कोई हम लोग को जो है कोई प्रोटेक्शन नहीं, कुछ नहीं जो है ना कोई पूछने वाला है। सिर्फ गांव के लोग जो है बेचारे आश्वासन दे रहे थे कि आप लोग परेशान ना होइए, हम लोग हैं यहाँ पे, अभी हम लोग जिंदा हैं। बस खाली जिंदे का नाम रख करके सर हम लोग वहाँ पड़े हुए थे। राशिद फारूकी, भारत समाचार, सिद्धार्थनगर। एटा में मकान का छज्जा गिरने से मलबे में दबे घायल मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। थाना कोतवाली देहात के गांव पुल